नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। टिकट पाने के दावेदार लगातार पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, अपने आकाओं के पास चक्कर लगा रहे हैं, किसको किसको कहां पर टिकट मिलेगी। हम बताएंगे आपको हर विधानसभा का लेखा जोखा कि कौन सी विधानसभा में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन वहां पर सशक्त दावेदार हो सकते हैं, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार किस किस विधानसभा में कितना महत्व रखता है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो वहां पर उम्मीदवार होगा, वहां के लोगों के काम करने के लिए। हर विधानसभा का इतिहास हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से वहां पर चुनावी समीकरण हर समय समय पर बदलते रहे हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं पहली विधानसभा शंभ विधानसभा, जो कि एक सीमावर्ती इलाका है जिला जम्मू का। अखनूर से आगे शंभ ज्योड़ियाँ का इलाका, शंभ जो कभी पाकिस्तान के कब्जे में था, जिसे आज़ाद करवाया गया, काफ़ी वहाँ पर युद्ध भी हुआ और वो इलाका जो पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार रहा, कई लोगों ने वहाँ से विस्थापन भी किया। उस इलाके में हम बताएंगे आपको उस विधानसभा में कौन कौन से सशक्त दावेदार इस समय हैं, किसको पार्टी टिकट दे सकती है, कौन टिकट का दावेदार है और वहाँ पर इस समय क्या स्थिति है और जीतने से पहले वहाँ पर क्या स्थिति थी, और अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहेगा। पहले हम आपको बताते हैं शंभ विधानसभा का इतिहास। सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र शंभ जो है, यहाँ पर 1962 से लेकर 1967 तक शज्जू राम वहाँ पर विधायक रहे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। इसके साथ ही 1972 में दिवाकर सिंह वो भी कांग्रेस से थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1977 में रामनाथ वहाँ पर चुनाव जीते जो इंडिपेंडेंट थे, अगर कहा जाए तो जनसंघ के थे और उनको भाजपा का समर्थन था। पहली बार वहाँ पर जब आरक्षण के बाद सीट आरक्षित थी, उसके बाद जब ओपन हुई तो पहली बार वहाँ पर रामनाथ मनहास जो कि परगवाल के रहने वाले थे, जो एक आइलैंड है, वो वहाँ पर चुनाव जीते। उसके बाद फिर कांग्रेस की बारी आई। 1983 से लेकर 1987 मदन लाल शर्मा, जिनके भाई श्यामलाल शर्मा हैं, मदन लाल MP भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर से दिवंगत हैं इस समय, काफ़ी दमदार और कदावर नेता रहे हैं कांग्रेस के। वहाँ पर 2 बार वो चुनाव जीते। 1996 में ताराचंद वहाँ पर चुनाव जीते, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और उसके बाद 2002-2008 में भी ताराचंद ही वहाँ पर चुनाव जीते, स्पीकर भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। ताराचंद ने खौड़ विधानसभा के भीतर बहुत ज़्यादा काम करवाए और लोगों के लिए एक चर्चित चेहरा और एक पसंदीदा चेहरा वहाँ पर ताराचंद उभर के सामने आए थे। लेकिन अब वो है जो शंभ विधानसभा की सीट है वो अब आरक्षित नहीं है। हालांकि ताराचंद के बाद जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। डॉक्टर कृष्ण लाल वहाँ से 2014 में चुनाव जीतकर आए थे। अब जो है जो ओपन हो चुकी है और वहाँ पर जो दावेदार हैं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ताराचंद खुद चाहते हैं एक बार फिर वहाँ से लड़ना। हालांकि पहले जो खबरें आ रही थी कि शायद ताराचंद अखनूर से लड़ेंगे, अखनूर इस समय रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है और जो शंभ थी वो ओपन हो चुकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ताराचंद वापस शंभ विधानसभा में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूसरा जो कद्दावर नेता है, युवा चेहरा है, सतीश शर्मा कांग्रेस के हैं और वो मदन लाल शर्मा के बेटे हैं। उन्होंने अपने इलाके में भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं और वहाँ पर कई लोगों के साथ मिलकर वो चलते रहे हैं। और इस बार दावेदारी मानी जा रही थी कि कांग्रेस के वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर ताराचंद शंभ विधानसभा में वापस जाते हैं तो सतीश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सतीश का बहुत सा इलाका ऐसा है जो अखनूर के साथ जुड़ गया है और शंभ का बहुत सा ऐसा इलाका है जो जिसमें ताराचंद की पकड़ है और सतीश की भी पकड़ है। तो दोनों वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सतीश शर्मा जो युवा चेहरे हैं उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन ताराचंद एक कदावर नेता रहे हैं, 3 बार चुनाव जीता है, डिप्टी CM रहे हैं, वो भी वहां पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि पहले उनका नाम अखनूर के लिए था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ये कंफर्म नहीं है कि हो सकता है ताराचंद वापस शंभ विधानसभा में चले। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा वोट है। अगर हम देखें तो 1,05,000 के करीब यहाँ पर वोटर है और जिसमें लगभग 70 से 75 हज़ार के करीब जनरल कैटेगरी के वोटर हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव नहीं खेलना चाहती कि सीट उनके हाथ से निकल जाए। 2 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो अखनूर के पहले विधायक रहे राजीव शर्मा और साथ में एक नया चेहरा नरेंद्र सिंह भाऊ।
वो युवा चेहरा हैं, वो अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। पहले उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन के बैनर पर चुनाव लड़ा था, लाल सिंह के बहुत करीबी थे। उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में युवा चेहरे के रूप में हैं और वहाँ पर वो लगातार वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं। राजीव की बात करें, राजीव अखनूर से विधायक जीते थे, जो पिछली इलेक्शन वहाँ पर हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बार अखनूर रिजर्व हो चुका है। तो राजीव शर्मा का नाम अखनूर के शंभ के लिए चल रहा है, लेकिन शंभ में दूसरा जो नाम है नरेंद्र सिंह भाऊ, वो भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि युवा चेहरा है और नया चेहरा है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो शंभ इलाके के अंदर भाऊ कम्युनिटी के वोट भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर वो उन लोगों के साथ काफ़ी समय से, हर घर तिरंगा यात्रा हो, जहाँ फिर ट्रैक्टर रैली एक निकाली गई थी जिसे लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। आम लोगों युवाओं के अंदर उनकी खासी पकड़ है। और उस पूरे इलाके की अगर हम बात करें, जो परगवाल का बहुत सा इलाका, जहाँ फिर खौड़ का, मटुए का, जोड़ियाँ का साथ जो सटा हुआ दूसरा इलाका है, जब बॉर्डर बेल्ट जो हमीरपुर वाली है, उन इलाकों में खासा पकड़ जो है वो नरेंद्र सिंह भाऊ की है। युवा चेहरा हैं और काफ़ी माने हुए, अगर कहा जाए तो युवाओं के भीतर उनकी अच्छी पकड़ है। राजीव शर्मा अखनूर से विधायक रहे हैं, वो शंभ के अंदर भी उनका दबदबा है। बहुत से इलाकों में ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा वोट वहाँ पर है, तो राजीव शर्मा को भी एज मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देती है, राजीव को देती है या नरेंद्र सिंह भाऊ को देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कहा जाए तो दो ही प्रबल दावेदार हैं वहाँ पर, जो खौड़ शंभ विधानसभा है वहाँ के ऊपर कि किसको टिकट देंगे, नरेंद्र सिंह भाऊ को या राजीव शर्मा को। कांग्रेस के भीतर ताराचंद और सतीश हैं दो। तो ये मुख्य मुकाबला अगर कहा जाए तो शंभ के भीतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है और पीडीपी का तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ पर कोई इतना नाम भी नहीं है। लेकिन तमाम जो बाकी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनका अलग अलग अपना पैंतरा हो सकता है। लेकिन ताराचंद के लिए एक एज हो सकता है कि 3 बार वहाँ से इलेक्शन वो जीत कर आए हैं और स्पीकर रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं। राजीव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अखनूर से विधायक रहे हैं, शंभ में इस बार उनका नाम चल रहा है। और साथ में नरेंद्र सिंह भाऊ जिनका मैंने पहले नाम लिया, वो युवा चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं और युवाओं के अंदर उनकी खासा पकड़ है। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो विज़न है, जो प्लान है कि युवाओं को मौका देंगे, नए चेहरों को मौका देंगे, तो हो सकता है नरेंद्र सिंह भाऊ को वहाँ शंभ की जो है वो टिकट मिल जाए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के साथ हो। कांग्रेस के भीतर जो आपसी लड़ाई है उसका खमियाजा वहाँ पर उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सतीश शर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, ताराचंद कदावर नेता हैं, वो उनकी अपनी जो दावेदारी है वो भी प्रबल है। लेकिन कांग्रेस के भीतर कई बार वहाँ पर जब अखनूर में जहाँ शाम में रैलीज होती हैं तो ताराचंद के वर्कर और सतीश के वर्कर कई बार उलझे हैं आपस में, क्योंकि जो सतीश शर्मा हैं वो पॉलिटिकली जो घराना है उसके हैं, मदन लाल शर्मा के बेटे हैं। श्यामलाल जो इस समय भाजपा पे हैं, कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे जब कांग्रेस में थे, उनके भतीजे हैं। तो एक अच्छी पकड़ उनकी पूरे परिवार की राजनीति पर है, खास करके अखनूर और जो शंभ का इलाका है, इन इलाकों के भीतर उनकी है। और इसी बीच में हम आपको चीज़ बता देते हैं कि शंभ विधानसभा में जो एक गोविंद राम शर्मा जो पुराने एक कदावर नेता अखनूर विधानसभा के लिए होते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, उनके बेटे हैं, वो डीडीसी मेंबर हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कल बताया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार डीडीसी की टिकट नहीं देगी, तो उनको हम एक साइड पर रखते हैं। लेकिन दो जो मुख्य प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के हैं वो नरेंद्र सिंह भाऊ और राजीव शर्मा हैं। दोनों में से किसी को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जहाँ तक जो पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए चेहरों को अगर, युवाओं को अगर आगे लाने की बात आई तो नरेंद्र सिंह भाऊ जो हैं उसको टिकट मिल सकती है। कांग्रेस के भीतर ताराचंद जाते हैं या सतीश जाते हैं, उन दोनों का फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो सतीश शर्मा वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। तो ये था शंभ विधानसभा का लेखा जोखा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा को लेकर, तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। हमें कमेंट करिए, राय दीजिए अपनी कि कौन सी विधानसभा के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन वहाँ पर प्रबल उम्मीदवार होगा, कौन वहाँ पर जीत सकता है, क्या वहाँ की लोगों की समस्याएं हैं। तो हम अगले कार्यक्रम में उनको शामिल करेंगे। उसी विधानसभा को लेकर हर विधानसभा का लेखा जोखा हम आपको हर रोज़ बताएंगे।